हाय फ्रेंड्स, वेलकम। सो आज हम लोग देखने वाले मॉड्यूल 2 ऑफ एफए कंसाइनमेंट अकाउंट। ओके, सो आज हम लोग थोड़ा डीप में जाके स्टडी करेंगे। आई विल शो यू। तो कंसाइनमेंट एक्चुअली में है क्या? व्हाट इज़ कंसाइनमेंट? डिस्पैचमेंट, मतलब जो ऑर्डर हम लोग रिलीज करते हैं गुड्स का, वो दैट इज़ कंसाइनमेंट। हु इज़ कंसाइनर? कंसाइनर कौन है? जो मेन पॉइंट्स है ना कंसाइनमेंट अकाउंट के, जो थियोरी पार्ट है उसको भी थोड़ा बहुत कवर कर रही हूँ मैं इस वीडियो में। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग अपने सम्स चालू कर सकते हैं। सो नाउ, हु इज़ कंसाइनर? कंसाइनर कौन होता है? हु सेंड गुड्स टू द कंसाइनी फॉर सेल। कंसाइनर वो है जो गुड्स कंसाइनी को भेजता है, सेल नहीं करता। इधर सेल का वर्ड लिखा हुआ है बट वो सेल नहीं करता, जस्ट ही गिव्स हिम। ओके, हाँ। और यहाँ पर कंसाइनर को प्रिंसिपल भी बोलते हैं। वाई? हियर यू कैन सी, कंसाइनर को प्रिंसिपल बोलेंगे बिकॉज ये लोग के बीच में जो रिलेशन है कंसाइनर एंड कंसाइनी, जैसे हम लोग बोलते हैं एजेंट, राइट? अभी कंसाइनी द एजेंट का रोल परफॉर्म करेगा। हु विल सेल द गुड्स, ठीक है? कंसाइनी कौन? जो गुड्स सेल करेगा मार्केट में, उसके बदले उसको क्या मिलेगा? फोकट पे तो थोड़ी ना सेल करेगा वो, he will get commission for it. Then here they have given relations between consignor and consignee in principal and agent. The relation between consignor and consignee, principal and agent, आप लोग को ये चीज़ भी याद रखनी पड़ेगी। एज MCQ पैटर्न में भी ये आ सकता है। एंड आई होप आप सबको मालूम है यूनिवर्सिटी ने FY के ये सेम के पेपर पैटर्न डिक्लेयर कर दिए हैं, जिसमें 35 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स होंगे एंड बाकी के 40 मार्क्स सम्स पे या क्वेश्चन आंसर्स पे बेस्ड रहेंगे। ओके, सो यह हम लोग क्या करे थे अभी? रिलेशन बिटवीन कंसाइनर एंड कंसाइनी, दिस इज डन। नाउ देयर आर सम फीचर्स फॉर कंसाइनमेंट के, कुछ फीचर्स है। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्या है कंसाइनमेंट का? सेंड विथ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल ऑन प्रॉफिट। प्रॉफिट पे सेल करने के ऑब्जेक्टिव से कंसाइनमेंट ये होता है, ठीक है? दिस फर्स्ट इज डन। देन सेकंड इज रिलेशन। रिलेशन इज व्हाट? प्रिंसिपल एंड एजेंट के रिलेशन का है वो लोग का। सेकंड डन। थर्ड, व्हाट इज थर्ड? व्हाट इज थर्ड? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट ऑफ व्हाट? इट इज डन बाय लॉ ऑफ एजेंसी। लॉ ऑफ एजेंसी हैज डन द एग्रीमेंट, ठीक है? देन ओनर, हु इज़ द ओनर? जो कंसाइनमेंट मिला है कंसाइनी को, उसका ओनर कौन रहेगा? कंसाइनर, बिकॉज ही इज़ द रिस्क बैरियर। वो रिस्क बैर करता है। बिकॉज देखो, हम लोग यहाँ पे कंसाइनर, अगर आप जस्ट एज्यूम करो कि आप कंसाइनर हो, मतलब आप अभी कोई पोर्ट पे काम करते हो, कहीं पे भी काम करते हो, आपको अपने गुड्स वन पोर्ट टू, मतलब जैसे न्यू दिल्ली से लेके आपको मुंबई में भेजना है। कंसाइनमेंट एक भेजने का है, किसी भी चीज़ का गुड्स भेजने का है आपको। सो आप कैसे भेजोगे? आपको क्या क्या चीज़ लगेगी? हाँ, आपने भेज भी दिया, अभी आप तो हर जगह पे नहीं हो ना। अच्छा, जस्ट एज्यूम मैं कंसाइनर हूँ। ओके, मैं कंसाइनर हूँ और मैं अलग अलग जगह पे मैं जो भी बनाता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरा टी का कुछ है, टी का आई हैव अ फार्म। सो मैं जो टी चाय पत्ती होती है उसको मैं अलग अलग स्टेट में भेजता हूँ या भेजती हूँ। सो हर स्टेट में मेरे कंसाइनी होंगे, जहाँ जो मैं गुड्स भेजूँगी उनके पास, वो लोग मार्केट में पर्टिकुलर स्टेट में सेल करेंगे एंड देन जो प्रॉफिट मिलेगा वो मुझे वो लोग भेजेंगे। ऐसे टोटल प्रॉफिट दे विल नॉट सेंड टू मी। क्या है वो हम लोग स्टेप वाइज देखेंगे। ओके, ये जो एग्रीमेंट होता है वो किस बेसिस पे होता है? लॉ ऑफ एजेंसी के बेसिस पे। देन हु इज़ द ओनर? कंसाइनर। एडवांस, व्हाट इज़ एडवांस? पेड बाय कंसाइनी। अब ये जो एडवांस होता है, अब कंसाइनी को गुड्स दे रहा है, मैं 10,000 का गुड्स दिया, 10 लाख का गुड्स दिया कंसाइनी को। अगर वो गुड्स लेके चला गया या कुछ भी, फॉर अ सेफ्टी पर्पज, सिक्योरिटी पर्पज, दिस एडवांस इज गिवन बाय कंसाइनी टू कंसाइनर, ठीक है? देन कमीशन, कंसाइनी गेट्स कमीशन फॉर
द सेल, वो जो सेल करता है उसके ऊपर से कमीशन मिलता है, वो भी एक एग्री अमाउंट जो रहता है, एग्री रेट ऑफ जो भी रहता है उस पर मिलता है। और ये जो भी कमीशन एडवांस जो भी रहता है ना, जब कंसाइनी पूरे गुड्स सेल कर देता है देन उसमें से डिडक्ट करके जितने भी आप जो भी है वो सब डिडक्ट करके फिर वो कंसाइनर को वो बचा हुआ अमाउंट भेजता है। ओके, देन रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हुई? कंसाइनी की। जब तक गुड्स है कमीशन डिडक्ट एंड देन कंसाइनी रिस्पॉन्सिबल टू पे, क्योंकि जब तक अमाउंट, अब जब तक उसने गुड्स सेल नहीं किया है, सेल कर दिया तो भी जो गुड्स आए हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसाइनी की है, राइट। अब उसने इतने इतने गुड्स भेजे, ऐसा ऐसा है, उसने बोला है कि मीन्स बाहर सेल करना है, तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ना द टाइम बिंग, जब तक वो गुड्स सेल नहीं होते, सेल होने के बाद जब तक उसके पैसे भेज नहीं देते तुम, राइट। देन एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस है, जैसे कंसाइनमेंट आया, कंसाइनी के मीन्स पोर्ट पे कंसाइनमेंट आया, कंसाइनी ने उधर से पोर्ट पे कंसाइनमेंट उतारा, माल उतारा, गोडाउन में रखा, जो भी टोटल खर्चा कंसाइनमेंट से रिलेटेड जो भी टोटल खर्चा होगा वो कौन? कंसाइनर पे करेगा। कंसाइनी फॉर द टाइम बिंग तो पे करेगा, बाद में जो सेल होगा उसमें से बाद में वो डिडक्ट कर लेगा। ओके, देन व्हाट इज ओनर ऑफ क्लोजिंग। अभी कंसाइनर ने कंसाइनी को 10,000 के गुड्स दिए, मैंने आपको 10,000 के गुड्स दिए एंड उसमें से आपने सिर्फ 9,000 या 8,000 के गुड्स बेचे, सो नाउ 2,000 और 1,000 इज स्टिल रिमेनिंग विथ यू। ओके, वो आप मुझे वापस रिटर्न नहीं करोगे, बट मेरे पास वो रिकॉर्ड रहेगा एज अ कंसाइनर, मेरे पास वो रिकॉर्ड रहेगा और वो उसकी ओनरशिप मेरी रहेगी। वो आपके पास रखा हुआ है, इसका मतलब कंसाइनी के पास वो गुड्स रखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी ओनरशिप कंसाइनी को मिल गई। एट द क्लोजिंग एंड ऑफ द ईयर वो गुड्स मेरे है, कंसाइनर के है। ओके, देन प्रॉफिट एंड लॉस। अब जो भी प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो किसका होता है? कंसाइनर को बेयर करना पड़ता है, राइट। नेक्स्ट क्या है अभी? परफॉर्मा इनवाइस। परफॉर्मा इनवाइस ये एक रफ इनवॉइस होता है, सेंड विथ गुड्स डिस्पैच, मतलब जो गुड्स भेजे हैं उसके साथ ये होते। इसमें थोड़े बहुत इंफॉर्मेशन होते, किस बात के? अबाउट प्राइस, द प्राइस ऑफ गुड्स, क्या लिखा है यहाँ पे? एक्सपेंसेस इनकर्ड एंड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कौन से मोड यूज़ किए हुए, और सेल प्राइस मीन्स अभी एज अ कंसाइनर मेरे ये गुड्स है। ओके, मीन्स गुड्स है मतलब मैं कंसाइनर, मैं मैन्युफैक्चरर। सो अभी मैंने कंपनी में वो गुड्स बनाए हैं, उसके रॉ मटेरियल, उसके कॉस्ट प्राइस, उसकी पैकेजिंग, मार्केटिंग, जो भी है, जो मैं मीन्स एज अ कंसाइनर मेरे को भी जो भी रिस्पॉन्सिबल मैं परफॉर्म किए है उसको मिला के आई नो कि ये गुड्स 9,000 के, और इसको आपको एटलीस्ट 10,000 में बेचना है। एटलीस्ट मीन्स टोटल ओवरऑल गुड्स मिला के 10,000 एटलीस्ट होना चाहिए मिनिमम। अगर उतना भी तो नहीं तो मीन्स अगर उतना एटलीस्ट 10,000 हुआ, सो ये क्या है आपका? मीन्स थोड़ा सा प्रॉफिट है, लॉस बिल्कुल भी नहीं है, राइट। अगर फिर भी नहीं बिक रहा एंड देन ऑल्सो मीन्स उस पर वो लिखा रहता है सेल प्राइस, मिनिमम सेल प्राइस कितना होना चाहिए। जो परफॉर्मा इनवाइस मिलता है कंसाइनर के थ्रू गुड्स के साथ, उसमें लिखा होता है कि एटलीस्ट मिनिमम कितने प्राइस पे आपका गुड्स सेल होना चाहिए, और ज़्यादा में ज़्यादा आप ऑफकोर्स कितने भी प्राइस में कर सकते हो। देन इनवॉइस के नीचे ना इधर E&OE लिखा होता है, इसका मतलब क्या? एरर्स एंड ओमिशन एक्सपेक्टेड। अब जैसे 5,000 के गुड्स है, 500 के गुड्स है, 5,000 लिख दिए होगे, मीन्स वो एरर्स जो होते हैं ना उसको इधर एग्री करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट विल सी कमीशन। अब देखेंगे कमीशन। कमीशन में दो टाइप होता है, एक होता है नॉर्मल कमीशन एंड सेकेंड इज डायरेक्ट क्रेडिटर कमीशन। अब ये क्या होता है? नॉर्मल एंड डायरेक्ट क्रेडिटर कमीशन क्या होता है? नॉर्मल कब अलाउ किया जाता है? नॉर्मल कमीशन, इट्स नॉर्मल
ये कंजाइनी को दिया जाता है। हम लोग को मालूम है कंजाइनी कमीशन लेता है कि वो गुड्स सेल कर रहा है, ठीक है। कंजाइनी ऑन सेल, गारंटी, इसके बदले वो क्या भरता है, कमीशन उसको मिल रहा है बट एज ए गारंटी वो एडवांस पे करता है। उसको ये जो मिलता है कमीशन वो भी किस पे मिलता है, प्रोसीड्स पे मिलता है, जो कैश पे उसने बेचा है। और कैलकुलेट उसका कमीशन ओवरऑल कैलकुलेट किस पे होता है, एग्रीड रेट पे होता है या फिर टोटल सेल्स पे होता है, जो वो लोग ने डिसाइड किया होगा पहले से। देन डायरेक्ट क्रेडिटर कमीशन, ये कमीशन कंजाइनी ओनली व्हेन, ये कंजाइनी अंडरटेक करता है, इट इज़ अलाउड टू द कंजाइनी ओनली व्हेन ही अंडरटेक्स द रिस्क ऑफ बैड डेब्ट्स अराइजिंग आउट ऑफ क्रेडिट सेल्स। अब जब कंजाइनी बेच रहा है तो डेटर्स ऑफकोर्स मीन्स सब किसी ना जो पहचान के होंगे उनको हम लोग उधार देते, जो हमारे डेटर्स बनते, राइट। और वो डेटर्स का जो भी हैगा, जो भी रिस्क रहेगा वो कंजाइनी लेने वाला है अपने ऊपर। इन फ्यूचर अगर डेटर्स ने पैसे नहीं दिए तो कंजाइनी का लुकआउट है, उसको निकालना है एंड वो अमाउंट भाई उसको कंजाइनर को देना ही पड़ेगा, भले अपने जेब से देना पड़े। नेक्स्ट, गारंटी प्रोसीड ऑफ क्रेडिट सेल, और ये कब किस पे दिया जाता है, टोटल सेल और क्रेडिट सेल जो भी दिया जाएगा। नेक्स्ट वी हैव सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, क्या है, एक्स्ट्रा कमीशन, जिसको ओवरराइडिंग और सरप्लस कमीशन भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। एक्सपेंसेस, ये अगर विद डायरेक्ट क्रेडिटर है, जो एक्सपेंसेस अगर डायरेक्ट क्रेडिटर के साथ है तो वो कंजाइनी है, कंजाइनी को बेयर करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट क्रेडिटर में बैड डेब्ट्स आते हैं डेटर्स का। अगर नो डायरेक्ट क्रेडिटर मीन्स उसमें डायरेक्ट क्रेडिटर कुछ इन्वॉल्व नहीं है, कोई बैड डेब्ट्स नहीं है, कोई डेटर्स का कुछ इन्वॉल्व नहीं है, वो जो बाकी का ट्रांसपोर्टेशन का मतलब जो भी कॉस्ट होता है वो कंजाइनर उठाएगा। कंजाइनमेंट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट, और उसके हम लोग कौन सा ये यूज़ करते हैं, 3 गोल्डन रूल्स जो हमारे पास थे, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। कंजाइनर और कंजाइनी पर्सनल अकाउंट है एंड गुड्स सेंट ऑन कंजाइनमेंट रियल अकाउंट है, ओके। और यहाँ पे जो हमारा क्या बोल सकते हैं, ओवरऑल जो थ्योरी पार्ट था हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ा कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वी विल मूव, अभी जो एक्सपेंसेस बोल सकते हैं हम लोग, इधर मैंने आपको बताया अगर डायरेक्ट क्रेडिटर के साथ है कमी, डायरेक्ट क्रेडिटर के साथ है जो बैड डेब्ट से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है वो कंजाइनी पे करेगा। और इसमें अगर बैड डेब्ट्स या डेटर्स इन्वॉल्व नहीं है, जो ट्रांसपोर्टेशन का जो गुड्स उतारे गए पोर्ट पे उसका जो भी खर्चा है वो कंजाइनर बेयर करेगा, क्लियर। अब हम लोग देखेंगे, ये हमारे जर्नल एंट्री है, ये यू कैन सी, ये हमारा जर्नल एंट्री है। ट्रांजैक्शंस हम लोग गो थ्रू करेंगे सो दैट हम लोग को बनाने के क्वेश्चंस जो हम लोग सॉल्व करेंगे वो इसके थ्रू ही करने वाले। फर्स्ट इज गुड्स कंजाइंड, ये 2 अकाउंट में बना है, जर्नल ऑफ कंजाइन एंड जर्नल ऑफ कंजाइनी। अब गुड्स सेंट, गुड कंजाइंड, इसकी कंजाइनर की बुक में एंट्री क्या जाएगी, कंजाइनमेंट अकाउंट डेबिट, बिकॉज उसका कोई लेना देना नहीं है, अब उसने कंजाइनमेंट भेजा है, कंजाइनर के पास से कंजाइनमेंट गया है, इसे कंजाइनमेंट अकाउंट डेबिट। क्या था, गुड सेंट ऑन कंजाइनमेंट, कंजाइनी का कुछ लेना देना है नहीं उसमें, सो नो एंट्री। सेम फॉर कंजाइनर, कंजाइनर्स एक्सपेंस, क्या दिया है, कंजाइनर्स एक्सपेंस, कंजाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट, कैश जा रहा है, किसकी वजह से जा रहा है, कंजाइनमेंट की वजह से जा रहा है, यहाँ पे कंजाइनर का कोई लेना देना नहीं है, सो नो एंट्री। थर्ड इज कंजाइनीज एडवांस, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू कंजाइनीज अकाउंट, कैश एंड बैंक मतलब कैश आया कंजाइनर के पास कंजाइनी के थ्रू, ठीक है। और कंजाइनी के बुक में कौन सी एंट्री जाएगी, कैश एंड बैंक उसकी तरफ से जा रहा है, किसको जा रहा है, कंजाइनर को जा रहा है, सो कंजाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट। फोर्थ इज कैश सेल्स बाय कंजाइनी, कंजाइनी ने कैश में सेल किया है, उसका एंट्री क्या होगा, कंजाइनीज अकाउंट डेबिट टू कंजाइनमेंट अकाउंट, कंजाइनमेंट का सेल हुआ है। एक एक तो मैं लिख नहीं सकती ना कि अभी मैंने 1000 का सेल किया, फिर 1000 का सेल किया, फिर 2000 का सेल किया, इसलिए हम लोग ओवर और लिखते हैं कि कंजाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट।
देन कंसाइनी की बुक में क्या एंट्री जाएगी, कैश एंड बैंक, उसके पास कैश आया और उसको अभी देना भी पड़ेगा, किसको देना पड़ेगा, कंसाइनर्स अकाउंट, ठीक है। इधर से कैश गया, सॉरी कंसाइनर के पास से, कंसाइनी के पास से कैश गया, किसको गया, कंसाइनर को गया, उसने बेच दिया बट वो कैश उसका है नहीं है, गुड्स उसके थे नहीं थे, वो किसके थे, कंसाइनर के थे। क्रेडिट सेल बाय कंसाइनी, अब क्रेडिट पे सेल किया है, कंसाइनर की बुक में वही एंट्री जाएगी क्योंकि उसको कोई लेना देना नहीं है, क्रेडिट पे किया है या कैश पे किया है, उसको उसके पैसे से लेना देना है। सो कंसाइनीज अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, बाइफर्केशन के आप क्रेडिट लिख सकते हो। इन द बुक ऑफ जर्नल ऑफ कंसाइनी की बुक में उसने डेटर्स क्रिएट किए, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर्स अकाउंट, वो उसका लुकआउट है कि उसको पैसे उससे कैसे निकालने, ओके। देन गुड्स रिटर्न बाय कंसाइनी, कंसाइनी ने गुड्स रिटर्न किए, उसने मतलब उतारा नहीं, अब उधर से कंसाइनर ने गुड्स भेजे, उसने उतारा नहीं, डायरेक्टली उसी कंसाइनमेंट के थ्रू उधर से उसने भेज दिया, उसके पास गुड्स आया नहीं आया, कोई एंट्री होगी नहीं होगी, कंसाइनर ने भेजा था तो उसके बुक में क्या एंट्री आएगी, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, जो कंसाइंड की एंट्री थी सेंट की एंट्री थी, अभी रिटर्न की एंट्री उसका उल्टा हो गया, ठीक है। 7th वन, एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी फॉर रिटर्निंग गुड्स रिटर्न किए, एक्सपेंसेस उस पर मतलब अभी आया है पूरा, तो उस पर क्या क्या जाएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, क्योंकि एक्सपेंसेस होए किसके होए, कंसाइनमेंट पे होए, ठीक है, किसके थ्रू होए, कंसाइनी करवा रहा है, और कंसाइनी के बुक में क्या होगा, उसके बाद कैश एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट है, कंसाइनर्स अकाउंट डेबिट है, ओके। गुड्स टेकन बाय कंसाइनी, कंसाइनी ने गुड्स खरीदा है, टेकन बोला है, अभी कंसाइनी का तो गुड्स है नहीं, अगर कंसाइनर लेते तो उसका ड्राइंग्स बोल सकते हैं, पर यहाँ पर कंसाइनी ने क्या किया, परचेस किया, तो कंसाइनर का क्या है, उसके पास से तो गुड्स गए एज यूजुअल, किसको गए, कंसाइनीज अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, और कंसाइनी के बुक में क्या आएगा, उसे परचेस किया तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर अकाउंट। देन व्हाट वी हैव, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स बाय कंसाइनी, अब उसका लुकआउट है, कंसाइनर को कुछ लेना देना नहीं है, सो नो एंट्री। कंसाइनी की बुक में एंट्री आएगी कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, ओके। देन 10th वन, कंसाइनीज एक्सपेंस, कंसाइनी ने जो एक्सपेंस ये किया है, बैर किया है, तो वो तो कंसाइनर को ही भरना है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज अकाउंट, कंसाइनमेंट का लॉस है ना इसलिए डेबिट किया है। एंड कंसाइनी की बुक में क्या आएगा, कंसाइनर्स अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट, ठीक है। ये तो 10 हमारे पास क्या हुए, ये हमारे 10 हुए एंट्रीज, और हमारे पास है, लेट्स सी 11th वन क्या दिया हुआ है, कंसाइनीज कमीशन, अभी जो भी चीज़ें ये सब ड्यू किया हुआ है, अब तक पेमेंट नहीं हुआ है, जिस ड्यू किया हुआ है, इसमें क्या क्या है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज अकाउंट, अभी कमीशन दे भी रहे हैं तो कंसाइनमेंट का तो लॉस है, कंसाइनी को क्या है, कमीशन मिल रहा है, किसके थ्रू मिल रहा है, कंसाइनर के थ्रू मिल रहा है, तो कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी कमीशन अकाउंट। 12th वन, कमीशन डायरेक्ट क्रेडिटर, सॉरी कंसाइंस डायरेक्ट क्रेडिटर कमीशन ड्यू हुआ है, कंसाइनमेंट का क्या लॉस ही है, कमीशन तो जा ही है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज अकाउंट। अब कंसाइनी के अकाउंट में क्या आएगा, कंसाइनर्स अकाउंट डेबिट, बिकॉज जो भी कमीशन है वो तो उसको देना पड़ेगा, टू डायरेक्ट क्रेडिटर कमीशन। 13th है बैड डेब्ट्स, जहाँ पर नो डायरेक्ट क्रेडिटर कमीशन, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज अकाउंट, कंसाइनमेंट का लॉस है, कंसाइनमेंट का तो लॉस है ना, और कंसाइनी की बुक में क्या आएगा, कंसाइनर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट बैड डेब्ट। देन 14 वन, बैड डेब्ट्स डायरेक्ट क्रेडिटर कमीशन का, तो कंसाइनर के बुक में नो एंट्री, उसे कोई लेना देना नहीं है डायरेक्ट क्रेडिटर से, और इसमें एंट्री आएगी कंसाइनी के, इसमें डायरेक्ट क्रेडिटर कमीशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, डेटर्स से मिलने वाला है उसके थ्रू है। 15th क्या दिया हुआ है,
कंसाइनीज रेमिटेंस रिफंड, जो कंसाइनी रिफंड करता है वो कंसाइनर क्या है, कैश एंड बैंक उसके पास आ रहा है टू कंसाइनीज अकाउंट, कंसाइनर्स अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक, कंसाइनी के अकाउंट में एंट्री आएगी। बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड, अब कंसाइनर ने बिल जाके डिस्काउंट करवाया तो उसके पास क्या आएगा, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, उसका तो फिर भी लॉस ही है ना, इसे डेबिट करे कैश एंड बैंक। बिल डिस्काउंटिंग अकाउंट डेबिट, दो चीज़ डेबिट हुई। टू क्या क्या गया, बिल रिसीवेबल गया, कंसाइनी को कोई लेना देना है नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक तो पहली बात उसका है ही नहीं, कंसाइनी का है ही नहीं, तो उसको कोई लेना देना नहीं है। कंसाइनर का है तो उसके अकाउंट में क्या एंट्री जाएगी, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनी का प्रॉफिट है, कंसाइनर का प्रॉफिट है, उसके गुड्स थे तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट का लॉस हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। सो ये सब क्या थे, हमारे जर्नल एंट्रीज थे जो हम लोग ऐसे गो थ्रू कर रहे थे। नाउ वी विल गो थ्रू व्हाट इन द बुक्स, लेजर है इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, इसको आप इन शॉर्ट देख लो कैसे बनाया हुआ है। ये तो नॉमिनल अकाउंट है कंसाइनमेंट का, जो जो एंट्रीज हमने कंसाइनर के अकाउंट में पास की थी जर्नल एंट्रीज, उसी को हम लोग ने यहाँ पे शो किया है। पहला क्या है, डिस्पैचमेंट, डेबिट साइड पे देखते हैं। देन कंसाइनीज एक्सपेंस, कंसाइनर्स एक्सपेंस, देन एक्सपेंस। ये दो एंट्री मैंने सिमिलर आए थे, मैं आपको बताती हूँ कौन से वाले। या यू कैन सी एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी और कंसाइनीज एक्सपेंसेस, ये दोनों सेम है। ओके सो यहाँ पे थे हम लोग एक्सपेंसेस। आफ्टर दैट क्या है, कमीशन दिया हुआ है, देन डायल क्रेडिट कमीशन दिया हुआ है, बैड डेब्ट्स दिया हुआ है। क्रेडिट साइड क्या क्या दिया हुआ है, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स, फिर जो गुड रिटर्न किया हुआ है, गुड्स जो लिए हुए, गुड्स टेकन, क्लोजिंग है और प्रॉफिट एंड लॉस, इतना ही दिया हुआ है कंसाइनमेंट अकाउंट में। चलते हैं हम लोग कंसाइनी अकाउंट में। इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, कंसाइनी के इसमें क्या क्या जाता है, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स एंड गुड्स टेकन, ये सब कंसाइनी का है। कंसाइनी ने कैश में सेल किया, क्रेडिट में सेल किया, उसने गुड्स लिए, उसने क्या क्या दिया, एडवांस पे किया, एक्सपेंसेस हुए, कमीशन मिला है, डायल क्रेडिट कमीशन हुआ है, बैड डेब्ट्स हुआ है, उसने जो रिफंड किया वो रिफंड किया, और बाद में जो अमाउंट बचेगा उसको क्या आएगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। इसमें कोई भी एंट्री, जो भी कोई भी अमाउंट जो रहती है वो पास आउट नहीं होती किसी भी अकाउंट में, ठीक है। ये है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, इसमें ज़्यादा एंट्री नहीं है, जो हम लोग ने गुड्स रिटर्न किए थे और जो गुड्स भेजे थे, बस इसी यही दो एंट्री है। और इसका जो रहता है हम लोग लिखते हैं टू ट्रेडिंग अकाउंट ट्रांसफ़र, ठीक है। अब चलते इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी, कंसाइनर का अकाउंट बनाते हैं क्योंकि कंसाइनमेंट से रिलेटेड उसमें कोई एंट्री रहती नहीं है कंसाइनी की बुक में। तो यहाँ पर देखते हैं क्या दिया हुआ है, एडवांस है, एक्सपेंस है, कमीशन है, डायल क्रेडिट कमीशन है, बैड डेब्ट्स एंड रिफंड, इतना दिया हुआ है डेबिट साइड। क्रेडिट साइड क्या दिया हुआ है, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स एंड गुड्स टेकन। आपको जस्ट ये सब एक बार गो थ्रू कर लोगे ना आप लोग, सो इट विल बी ईजी फॉर यू, ठीक है। आप लोग चाहिए तो एक बार ये जो जर्नल एंट्रीज है इसके स्क्रीनशॉट यू कैन टेक इट। सो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग क्वेश्चंस अपने चालू कर सकते हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो दिए हुए उसको सॉल्व करते करते हम लोग को मालूम पड़ेगा, आप लोग को और अच्छे समझ में आएगा क्या कॉन्सेप्ट है, क्या कैसे सॉल्व करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ चेक द डिस्क्रिप्शन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।